बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट करेंगे 8th क्लास की, इसका जो फर्स्ट वाला लेसन है उसका नाम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। इसका मतलब है उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़। इमर्जिंग का मतलब है उभरना और ज़हूर पज़ीर होना या फिर नमूदार होना। और टेक्नोलॉजीज़ का क्या मतलब है? टेक्नोलॉजीज़ का मतलब है किसी भी चीज़ की साइंटिफिक स्टडी। वो इंडस्ट्री के बारे में भी हो सकती है, मशीनरी के बारे में भी हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। अब हम इसकी डेफिनेशन बुक से देखते हैं। New technology is generally referred to as emerging technology. It is the advancement in the existing technology. It is the advancement in the existing technology. ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। यानी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है उसमें कोई चीज़ ऐड कर देना, कोई नई इन्वेंशन लेकर आना, यानी उसको मज़ीद बेहतर बनाना, इसे हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आर अंडर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ दैट विल रिप्लेस द करंट टेक्नोलॉजी इन द नियर फ्यूचर। यानी कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, जो अपडेट हो रही होती हैं। अच्छा, अब ये जो टेक्नोलॉजी मौजूद है ये फिर फ्यूचर में इन टेक्नोलॉजीज़ को क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है, और हम इनको हर शोबे में यूज़ करते हैं। वी विल यूज़ देम इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। हम इन्हें ज़िंदगी के हर शोबे में यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग एजुकेशन, चाहे वो एजुकेशन का शोबा हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा हो, मेडिकल की फील्ड हो, ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड हो, कम्युनिकेशन की फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, ये हर फील्ड में टेक्नोलॉजी जो है वो काम आती है और आए दिन बेहतर से बेहतर हो रही है। आप मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल ले लें, रोज़ बरोज़ कोई ना कोई न्यू मॉडल आ जाता है जो पहले से बेहतर होता है। हर मॉडल की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मज़ीद अब हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की जो बुक में एग्जांपल दी गई हैं उसे दें, जिसमें सबसे पहले है रोबोटिक्स। अच्छा, रोबोटिक्स क्या है? Robotics, the branch of engineering that is used to manufacture intelligent machines to assist humans in different tasks, is called robotics. यानी कि ये इंटेलिजेंट मशीन्स को बनाती है कि वो इंसानों की मदद कर सकें, और जो मशीन्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड रोबोट्स। उन्हें हम रोबोट्स कहते हैं। They have a wide range of uses in almost all areas of life. इनका ज़िंदगी के हर एरिया में, हर फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। These intelligent machines interact with their surroundings and can take a variety of actions. ये जो इंटेलिजेंट मशीन्स हैं ये हमारे इर्द गिर्द जो है वो इंटरेक्ट करती हैं और बहुत सारे कामों में जो है वो इंसानों की मदद करती हैं। These machines can not only perform various tasks without human interference. ये जो मशीन होती हैं ये बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो ये इंसानों के इंटरफेरेंस के बगैर सरअंजाम नहीं दे सकती, बट दे कैन आल्सो हेल्प ह्यूमन परफॉर्म देयर टास्क मोर एफिशिएंटली। लेकिन ये इंसानों को बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मदद करती है और उन्हें अच्छे तरीके से वो काम सरअंजाम देने में भी हेल्प आउट करती है। रोबोट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। रोबोट्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? इन मैन्युफैक्चरिंग, कोई चीज़ बनाने में। माइनिंग, अब माइनिंग का क्या मतलब है, मीनिंग का क्या मतलब है, कान कनी करना, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है हमारे पास, लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में यूज़ होते हैं मतलब ट्रांसपोर्टेशन, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है।
हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। द किचन में भी हम रोबोट्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैंड माइन डिटेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि लैंड माइन डिटेक्शन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसे ज़मीन के अंदर दबाया जाता है और इसका पर्पस ये होता है कि हमने किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करना है। ज़्यादातर इस डिवाइस को मिलिट्री यूज़ करती है। मसलन दुश्मन का टैंक हो गया, उसको डिटेक्ट करना है या कोई और चीज़ डिटेक्ट करनी है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अच्छा, अब बॉक्स में डू यू नो में दिया हुआ है कि ये सवाल अक्सर पेपर में आ जाता है। इसमें क्या बताया हुआ है कि ये जो रोबोटा वर्ड है ये चेक ज़बान का वर्ड है। इसका मतलब है हार्ड वर्क, यानी मेहनत करना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है दैट डील्स विद बिल्डिंग स्मार्ट मशीन्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क इंटेलिजेंटली। जो क्या करती है, बिल्डिंग स्मार्ट मशीन्स के साथ मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के काम आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्तलिफ़ काम जो है वो अच्छे तरीके से सरअंजाम देती है। These artificially intelligent machines are intelligent enough to learn from their own experiences. ये जो आर्टिफिशियल मशीन्स होती हैं ये इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं कि ये अपने एक्सपीरियंस से लर्न करती हैं और अपने काम को मज़ीद अच्छा बनाने की कोशिश करती हैं, जस्ट लाइक ह्यूमंस, जिस तरह से इंसान करते हैं। अब आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जाम्पल एप्लीकेशंस बताई गई हैं। इंक्लूड सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जिसमें सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, एक्सपर्ट सिस्टम है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, मशीन विजन है, चैटबॉट्स हैं, गेमिंग है, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, नेविगेशन कंट्रोल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल इन्फ्लुएंस एवरी फील्ड ऑफ लाइफ इन द नियर फ्यूचर। यानी कि उनके कहने का क्या मतलब है कि आने वाले वक्त में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ज़िंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल हो रही होगी एंड विल आल्सो लीड टूवर्ड्स मोर इन्वेंशंस, और मशीन्स बनाने में और सॉफ्टवेयर्स बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, आपने काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स के बारे में सुना होगा कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल की गई है। तो उसमें होता क्या है कि मिसाल मैं आपको देती हूँ कि बाज़ औक़ात अगर आप किसी भी बंदे की वॉइस दे देते हो और उसके बाद आप उसको कंटेंट दो और आप उसको कहो कि वो उसी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दे दे, ठीक है, आपको उसी आवाज़ में रिकॉर्ड करके वो कंटेंट दे दे जो आवाज़ आपने उसको दी है, तो सेम आपको ऐसे लगता है कि आवाज़ उसकी ओरिजिनल है। एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि बाज़ औक़ात आप अपने जहन में कोई चीज़ सोच रहे होते हैं, तो बाद में जब आप मोबाइल खोलते हैं तो वो आपके मोबाइल में आई हुई होती है। वो चीज़ जो आप सोच रहे होते हैं वो आपके मोबाइल में आ चुकी है और वो चीज़ें पहले से आई हुई होती हैं। ये जो आपका मोबाइल है इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल की गई। इसका पूरा सारा सिस्टम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। अगली एग्जाम्पल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, खुद ब खुद चलने वाली गाड़ियाँ, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है। अ सेल्फ ड्राइविंग कार इज़ आल्सो नोन एज एन ऑटोनोमस व्हीकल, AV, ड्राइवरलेस कार और रोबोटिक कार। यानी सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो खुद ब खुद चलने वाली गाड़ी होती है। ऑटोनोमस व्हीकल का मतलब है खुद ब खुद चलने वाली गाड़ी। मसलन ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती है। इस कार के अंदर जितने भी सेंसर्स लगे होते हैं ये उनकी मदद से अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्ज़र्व कर लेती है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स यूज़ अ वैरायटी ऑफ सेंसर्स, इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, सच एज थर्मोग्राफिक
कैमरास। इसमें बहुत सारे थर्मोग्राफिक कैमरास लगे होते हैं, रडार, जीपीएस and inertial measurement units to observe their surroundings and identify appropriate navigation paths। यानी कि इसके अंदर जो सेंसर्स होते हैं उनकी मदद से ये अपनी सराउंडिंग को ऑब्ज़र्व करती है, यानी इनका करेक्ट पाथ कौन सा है, उन्होंने किस रास्ते पर ड्राइवर, यानी कि इन कार्स को जो है वो ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेल्फ ड्राइविंग ऑटोमोबाइल इज़ गूगल वेमो एक्सपेरिमेंट। इसकी एक एग्जाम्पल उन्होंने गूगल वेमो एक्सपेरिमेंट दी गई है। अब ये गूगल वेमो क्या होता है? ये एक यूके बेस्ड कंपनी है जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाती है, मतलब टोटली इंडिपेंडेंट गाड़ियाँ जो है वो ये बनाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3D इमेजिंग। 3D imaging is a technique for giving depth to an image. Simple images are created on a 2D plane with height and width, whereas 3D imaging gives the third dimension of depth to the images also. यानी कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए इमेज को डेप्थ प्रोवाइड की जाती है। उन्होंने कहा है कि जो सिंपल इमेजेस बनते हैं वो 2 डायमेंशन से बनते हैं, मतलब उसकी हाइट और विड्थ होती है, जबकि जो 3D इमेजेस होते हैं वो एक तीसरी डायरेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि तीसरी डायरेक्शन। तो इमेज को ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल रियल है, यानी जो इमेज हमने कैप्चर किया है वो बिल्कुल रियल है। आगे इसकी कुछ एप्लीकेशंस बताई गई हैं। मतलब ये कि 3D इमेजेस यूज़ कहाँ होते हैं, जिसमें सबसे पहले है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अच्छा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी CT, बेसिकली आपने सुना होगा कि बाज़ औक़ात किसी पेशेंट को कहा जाता है कि आप अपना CT स्कैन कराएं। तो अच्छा, इसमें होता क्या है कि एक्सरेज इंसान की बॉडी के अंदर मूव कराए जाते हैं और फिर उनको डिटेक्ट किया जाता है, उस पार्ट की इमेज बनाई जाती है और पता चलता है कि बॉडी के उस पार्ट में मसला क्या है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है 3D लेज़र स्कैनिंग। 3D लेज़र स्कैनिंग क्या है? लेज़र लाइट के ज़रिए जो है वो इमेज बनाई जाती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग 3D मूवीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इसके बारे में भी आपने लाजमी सुना होगा। ये भी मेडिकल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके ज़रिए इंसान की पूरी बॉडी का स्कैन किया जाता है, जिससे पता चलता है कि किस हिस्से में क्या प्रॉब्लम है और फिर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। लास्ट में आ जाता है 3D मूवीज़। इसके बारे में तो सब बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये एप्लीकेशन बेसिकली हम सिनेमा में यूज़ करते हैं। और एग्जाम्पल है होलोग्राफिक इमेजिंग। अ 3D hologram is a 3D projection of a 3D recorded image that matches almost exactly with the original object। अब ये क्या है? बेसिकली ये एक साया होता है 3D इमेजेस का, जो एग्जैक्टली बिल्कुल 3D इमेजेस के साथ जो है वो मैच करता है। यू डो नॉट नीड टू यूज़ 3D ग्लासेस टू सी दिस इमेज। आपको इस तरह के इमेज को देखने के लिए 3D ग्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 3D होलोग्राफिक इमेजिंग इज़ कॉमनली यूज्ड इन मीटिंग्स। अब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? मीटिंग्स में, एग्जीबिशंस में, एजुकेशन में, मिलिट्री मैपिंग, मेडिकल, आर्ट, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशंस, म्यूज़ियम्स एंड मैनी मोर, और बहुत सारी दूसरी फील्ड के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 था। लेक्चर नंबर 2 भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी इसी चैनल पर, तो आप देखते रहें। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा,
और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है लेक्चर के हवाले से या कोई ऐसा वर्ड जो मैं लेक्चर में डिफ़ाइन नहीं कर सकी और आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।